गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में 5वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पंचमः पाठ है। 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। ये पाठ किसके बारे में है? पंडिता रमाबाई के बारे में। तो हम उनके बारे में जानेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1850 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता आनन्दशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षणं प्राप्तवती। अर्थात स्त्री शिक्षा क्षेत्र में, स्त्री मीन्स औरतों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या का अर्थ होता है सबसे आगे गिनी जाने वाली, जो सबसे श्रेष्ठ हो। पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिने जाने वाले सबसे अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय में, स्त्री शिक्षा की, औरतों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय मीन्स चिंतनीय, सोचने योग्य, अर्थात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बुरी थी। उस काल में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए, स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासीत नहीं था, किंतु परंतु डोंगरे कौन थे? उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य मीन्स छोड़कर या तोड़कर, स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत की शिक्षा दी, संस्कृत पढ़ाया। किंतु जो डोंगरे थे, अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी कौन थी? लक्ष्मीबाई, उसको संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़नाओं का सहन करना पड़ा, समाज की प्रताड़ना को सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा पाई। उसकी मम्मी को संस्कृत किसने पढ़ाया? उसके पिताजी ने। और फिर रमाबाई ने संस्कृत किससे पढ़ा? अपनी माँ से। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण, समय के साथ, रमायाः, रमा के पिता विपन्नः मीन्स होता है निर्धन, गरीब, संजातः हो गए, का समय के साथ उनके पिताजी गरीब हो गए। तस्याः पितरौ, अर्थात उसके माता पिता, पितरौ में दोनों आ जाते हैं, माता और पिता। ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा मीन्स बड़ी, भगिनी मीन्स बहन। च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष मीन्स अकाल, पीड़िता पीड़ित होकर, दिवंगता मीन्स मर गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन काल से पीड़ित होकर मर गए, अकाल से पीड़ित होकर मर गए। अकाल पड़ा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, तो उनके मम्मी पापा अर्थात माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम, उसके बाद, रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्राता मीन्स बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, भ्राता मीन्स भाई, सह साथ, पदभ्याम मीन्स पैदल ही, समग्रम भारतम पूरे भारत की, अभ्रमत यात्रा की,
इसके बाद रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्तम, घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्यभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येन, उसको संस्कृत की बहुत ज़्यादा जानकारी थी, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण सा उसने तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित किया गया विभूषित हुई। संस्कृत की विद्वत्ता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित हुई, अर्थात उनको पंडिता और सरस्वती की उपाधियाँ दी गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्, वहाँ ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन किया, अर्थात वेदों की पढ़ाई की। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात उसने औरतों के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। उससे पहले औरतों का संस्कृत पढ़ना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था। तो रमाबाई ने उसके लिए, उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 अशीति अधिक 1900 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1880 में उनकी शादी किसके साथ हुई? विपिन बिहारी दास के साथ। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक, सार्ध मीन्स आधा और एक मीन्स एक, एक और आधा कितने होते हैं? 1.5, अर्थात 1.5। 1.5 वर्ष के पश्चात तस्याः पतिः दिवंगतः, उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम उसके पश्चात सा वह पुत्री मनोरमया, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, अर्थात उन्होंने औरतों के सम्मान और शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपने मत प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उच्च शिक्षा के लिए वह पढ़ी तो पहले से थी, और ज़्यादा पढ़ने के लिए इंग्लैंड देश को चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ पर वह, तत्र वहाँ, ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म की, स्त्री विषयक, स्त्रियों के विषय में उनके अच्छे विचारों से प्रभावित हुई। क्यों प्रभावित हुई? क्योंकि वहाँ के लोग औरतों को पढ़ाने लिखाने में अपना योगदान देते थे। तो वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से वह बहुत ही प्रभावित हुई। आगे हैं, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई फिर कहाँ चली गई? अमेरिका। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा उसने भारतस्य, भारत की विधवा स्त्रीणां, विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए, अर्थ संचयम, यहाँ पर अर्थ का अर्थ क्या है? धन। अर्थ संचयम अकरोत्, उन्होंने धन जोड़ा, रुपए पैसे इकट्ठे किए। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा औरतों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने औरतों के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या था? शारदा सदन।
उसकी स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय मीन्स जिनका कोई सहारा नहीं होता। इस आश्रम में बेसहारा औरतें रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। यहाँ पर औरतों को मुद्रण टंकण अर्थात टाइपिंग वगैरह और काष्ठ कलादि नाम लकड़ी की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग लभन्ते इसमें प्राप्त करती थी। वहाँ पर जो औरतें रहती थी उनको टाइपिंग वगैरह और लकड़ी की चीज़ें बनाने की ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। बाद में इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित अर्थात ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाद में इसको कहाँ भेज दिया गया, इस संस्था को पुणे नगर में। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अब अपि भी, यहाँ अब भी निराश्रिताः मीन्स जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनका कोई आसरा नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी औरतें ससम्मानम सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन यापन करती हैं। यहाँ आज भी बेसहारा औरतें सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। ये देखो इस पिक्चर में दिख रहा है, किसका नाम लिखा हुआ है, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन। अधिक 1919 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी अर्थात उन्होंने बहुत सारी भाषाएं पढ़ी थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारी समाज सेवा करी थी। कैसे? औरतों के लिए बहुत सारे काम किए थे, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए। जो बेसहारा औरतें थी उनको काम दिया गया था, उनके लिए एक तरह की संस्था स्थापित की थी जहाँ पर वो रह सकती थी और अपना काम भी करती थी और अपना जीवन भी चलाती थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान मीन्स योगदान कंट्रीब्यूशन। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है। एक पुस्तक का नाम क्या है, स्त्री धर्म नीति, और दूसरी का हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बेटा रीडिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें एक बार पहले पाठ को ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना भी है और देखना भी है, क्योंकि जब तक हम ध्यान से सुनेंगे नहीं हमें रीडिंग समझ में नहीं आएगी। तो रीडिंग अच्छे से करने के लिए सबसे पहले सुनना ज़रूरी है, उसके बाद हम रीडिंग अच्छे से कर पाएंगे। और जब तक रीडिंग नहीं कर पाएंगे हमें पाठ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है। धन्यवाद।